आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित परिवार ने एसएसपी से लगाई मदद की गुहार। मुरादाबाद के बोड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के बिल्ग बुचपुर आशा गांव निवासी कलवा ने एसएसपी को एक शिकायती पत्र देकर घर में घुसकर मारपीट व नाबालिग युवतियों के साथ छेड़छाड़ करके उनके कपड़े फाड़ जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है और फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक शिकायती पत्र देकर एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित कलवा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिन पड़ोस के ही बिलाल कदीर फहीम कदीर 8 लोगों से झगड़ा हो गया था, जिसमें पुलिस ने मेरे खिलाफ 307 धाराधार हथियार से हमला कर मामले में मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, जिसमें मैंने मुरादाबाद सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें आरोपी फैसले का दबाव बना रहे और मुख्य आरोपी पर कोर्ट के आदेश पर हुए मुकदमे को फर्जी बताकर पुलिस से हमसाज होकर एफआईआर लगाने की बात कह रहे हैं। पीड़ित कलवा को आरोपी बिलाल जान से मारने की लोगों से धमकी दिलवा रहा है, जिसमें पीड़ित ने एसएसपी से आज आरोपियों की गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई के लिए पूरे परिवार के साथ एसएसपी से मिलकर शिकायती पत्र दिया और पीड़ित की महिला का कहना है कि यदि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो हम एसएसपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मुजरिमीन कहाँ पर आए थे? कप्तान साहब के पास आए हुए हैं। किसने आए? ये हमारे कोर्ट से आदेश हुए हैं, फिर भी हमारे कप्तान साहब मोटे पांडे में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बिलाल फहीम मौलू हाफिज ये लोग दमंगिरी दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं पुलिस से मेरा कुछ नहीं होगा। हम में गेट पे बैठे हैं, डंडे ले लेकर गाली गलौज कर रहे हैं, लड़कियों के साथ में भी हमारे साथ में भी मेरे आदमी को घेरने रास्ता मार रहे हैं, धौंस दे रहे हैं। वो तो पूरी ये मार देंगे या तो फैसला कर ले, न पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हम यहाँ आते हैं कप्तान साहब के पास, जहाँ भी जाते हैं यही कहते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, हमें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा। वो ऐसी फिर रहे दमंगिरी करते हुए। हम ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन से इन्हें गिरफ्तार करे। ये कौन है? बिलाल फहीम मौलू हाफिज। बिलाल कौन है? ये फर्जी पत्रकार है, ये पत्रकार नहीं फर्जी है, ये दलाली करता है लोगों से, वही पुलिस को भरता है दलाली करके। पुलिस हमारी सुनती नहीं है, उसकी मुट्ठी में रहती है। आपका जो मुकदमा किन धारा में हुआ, किस चीज में हुआ, क्या करा था उन्होंने? लाठी डंडे मारे थे हमारे साथ में, गाली गलौज दी थी, छेड़खानी है, लड़कियों को बचा रही थी, लड़कियों का कपड़े फाड़ दिए, बड़ी गंदी हरकत कर रही है, फिर भी हमारी नहीं सुनवाई कर रही पुलिस। मेरे साथ में गलत संबंध कर दिया था, मेरे बचाने के लिए लड़कियां गई, उन्हें भी लिपट गए, लड़कियों को भी पीछे पीछे लड़कियों के कपड़े भी फाड़ दिए। अब आप क्या चाह रही हैं? मैं इंसाफ चाह रही हूँ, इन दमंगों को पुलिस गिरफ्तार करे, मुझे इंसाफ चाहिए। मतलब मुकदमा होने के बाद भी मैं यही तो चाह रही हूँ, मुकदमा होने के बाद भी फिर भी पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर रही, इन लोगों को इतनी दमंगिरी दिखा रहे हैं, फिर भी इंसाफ मांग रही हूँ मैं, फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा। वो तो दलाली कर रहा है और भर रहा है, पुलिस को मुट्ठी में लिए फरार नहीं करा, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। मोटे पांडे ऐसे क्या हुआ? मोटे पांडे ऐसा उन्होंने कुछ भी ना कही, कोई ना हमारे बयान करवाए, न हमारे पास आए, ना उन वो तो पैसा ले लेते हैं और बैठ जाते हैं। 164 का बयान अभी नहीं करवाया? जी नहीं, अभी नहीं करवाए। क्या कहते हैं? अभी तो कुछ कहा ही नहीं है उन लोगों ने। बयान गाना अभी कुछ? जी नहीं, कुछ नहीं करा अभी। जब तक बयान तो होना चाहिए। जी बयान होना चाहिए, 1 हफ्ता हो गया कोर्ट से आदेश हुआ फिर भी बयान नहीं करे उन लोगों ने। ऐसा तो नहीं है मोटे पांडे पुलिस से उसको बचा रही है? जी बिल्कुल लग रही है उम्मीद, वो ये कहता है, बिलाल खुद कहता है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कहेगी। करण चौकी के इंचार्ज साहब, मोटे पांडे के एसएस साहब, सब मेरे हाथ में है। बोले क्या हमें कुछ नहीं, बोले तो फर्जी मुकदमा लगा के वो एफआईआर लगवाने कह रही। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं है जी हम इंसाफ मानेंगे, हम क्या करेंगे, हम है कप्तान साहब के यहाँ अपनी लड़कियों को लेकर मर सकते हैं, फांसी लगा सकते हैं, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो। मेरा नाम कलवा है, मिला भूतपुर आशा का रहने वाला हूँ, थाना मोटा पांडे मुरादाबाद। क्या मामला हुआ कप्तान साहब के यहाँ? मामला कप्तान साहब के यहाँ मैं आया, मेरे जो है 10 तारीख में सीजेएम कोर्ट से आदेश हो गए हैं और एफआईआर भी दर्ज हो गई है और 7 धारा लगी हैं, जिसमें 191 है, 352 है,
354 है 7 धारा लगी है, जिसमें एक एक्ट लगा हुई है। तो मैं कई बार मैंने कहा मैंने कि साहब इसमें पुलिस उठाए, मुझे अपनी जान का खतरा है, और मुझे है ही खतरा अपनी जान को। वो लोग 8-9 लोग हैं, मैं अकेला हूँ, 7-8-9 बच्चे मेरे पास हैं, और मैं अपने घर भी नहीं रखता हूँ। इस चक्कर में मैं रास्ता भी बदल के अपने घर में जाता हूँ। मुझे इतना डर है कि अगर मेरा इनकाउंटर भी हुआ तो सिर्फ यही कराएंगे, और ये लोग लगे हुए हैं, क्योंकि इसके साथ कप्तान साहब के साथ फोटो है, बिलाल का DIG साहब के साथ फोटो है, SO साहब के साथ फोटो है, और SP सिटी साहब के साथ फोटो है, कई अधिकारियों के साथ उसके फोटो है। वो ये कहता है कि अधिकारियों में मेरी जान पहचान है, मैं कभी भी मुकदमा ये होने नहीं दूंगा। कोर्ट से जो होते हैं वो फर्जी मुकदमे होते हैं, ये इसमें मैं FIR लगवा के और ख़त्म करूँगा। कोर्ट से जो होते हैं जितने फर्जी होते हैं, तो साहब हमने अधिकारियों के साथ भी भागे, बहुत भागे। ये 16 अप्रैल की घटना है, जिससे मेरे पास वीडियो भी हैगी। मेरी बीबी को जितना मारा, नीचे गिरा कर मारा, उसकी वीडियो फोटो सब मेरे पास हैं। पूरा बायोडाटा मैं अपने पास रखा हुआ हूँ, फिर भी पुलिस इसमें गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसकी क्या वजह है जो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है? मैं ये जानता हूँ इन्हें पुलिस गिरफ्तार करे, जल्दी से जल्दी इन्हें जेल भेजे, न वरना हम कल या परसों फिर SP साहब के यहाँ सारे बच्चों को लेकर भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँगा, पूरे तरह से भूख हड़ताल पे बैठूंगा। अगर ये गिरफ्तार नहीं हुए तो मैं मेरे बच्चों के 11 आदमी हम सब भूख हड़ताल पे इस गेट पे बैठ जाएंगे, उठेंगे जब गिरफ्तारी हो जाएगी। खबरों का सिलसिला लगातार यही जारी रहेगा। बने रहिए सी भारत न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।